वैनायकी चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की ये चतुर्थी गणेश चतुर्थी होती है। गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे एक व्रत कथा है। ऐसे तो अनेक कथा है, परंतु प्रचलित कथा ये है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी किनारे बैठे हुए थे। एकाएक उनके मन में आया कि हम चौपड़ खेलते हैं। चौपड़ खेलें या कोई भी खेल खेलें तो एक अंपायर, एक आदमी ऐसा होगा जो फैसला लेगा, वहाँ तीसरा कोई नहीं था। भगवान भगवती हैं, उनकी मर्जी से पूरी दुनिया चल रही है। उन्होंने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान फूंक दी। प्राण प्रतिष्ठा करते ही वो एक बालक बन के वहाँ प्रकट हो गया। अब माता और भगवान दोनों ने खेल शुरू किया और हार जीत का फैसला वो बालक लेगा। चौपड़ के खेल में माता ही जीतती गई। 4 मैचों में से 3 बार तो माता रानी जीत गई, मगर एक बार उस बालक से गलती से एक फैसला लिया गया जिसमें माता तो जीत रही थी, मगर उसने फैसला गलत दे दिया कि शिव को घोषित किया आप विजयी हैं। पर माता इस पर क्रोधित हुई, भाई तुम कैसे जज हो, तुम जो है सही डिसीजन नहीं दे रहे हो। तो बालक को उन्होंने गुस्से में लंगड़ा बना दिया। बच्चे ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। माता पार्वती ने कहा, देखो भाई, जो मैंने बोल दिया वो तो सच होगा, तुम माफ़ी तो मांग रहे हो, परंतु क्या करें, मैं उसमें गुस्से में थी और उन्होंने बालक की बात नहीं सुनी कि देखो जो मैं बोल दिया वो तो अंतिम है। माता ने कहा कि देखो, मैं अपना अभिशाप वापस नहीं ले सकता, परंतु एक उपाय है कि तुम्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इस जगह पर संकष्टी के दिन कुछ कन्याएं पूजा करने आती हैं, वही गणेश चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी का दिन है। तुम उनसे व्रत की विधि पूछना, गणेश की पूजा कैसे करते हैं, और इस व्रत कथा को तुम लोगों को सुनाना और उन कन्याओं से भी सुनना। बालक ने ऐसा ही किया। उसने गणेश चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वो बालिकाएं जो गणेश पूजा करने आती थी उनसे गणेश पूजा कैसे की जाती है और गणेश संकष्टी चतुर्थी के व्रत कथा का श्रवण किया। बालक की पूजा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए। वो तो सिद्धिदाता है, रिद्धि सिद्धि के दाता है, बुद्धि दाता है। तो उन्होंने बालक की मनोकामना पूरी की, उसको ठीक कर दिया। और इस तरह से इस कथा से ये ज्ञात होता है, यदि हमारे मन में कोई इच्छा है, चाहत है, अच्छा समाज की भलाई के लिए, बुराई को काटने के लिए, संकष्टी, भगवान का नाम ही संकष्टी हरण है, तो संकट को, शोक, दुख, कष्ट का हरण करना हो तो हनुमान जी की पूजा भी कीजिए और गणेश की भी पूजा कीजिए कि दोनों ही संकट मोचन है। अतः यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश की संकष्टी पूजा करते हैं और वैनायकी भी पूजा करते हैं तो भगवान गणेश आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पूजा करते समय गणेश के अलावा भगवान शिव, भगवती दुर्गा, सूर्य नारायण और श्री कृष्ण की अवश्य पूजा कीजिए और अंत में हरि नाम जप कीजिए, हरि कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण।